अस्सलाम वालेकुम। आज 3 स्टॉक्स की अलर्ट कैंडल बनी है और टीआरजी में भी तेज़ी हुई है। इसके अलावा हम 4 स्टॉक्स को डिस्कस करेंगे, हैस्कोल, बैंक ऑफ पंजाब, पाक इलेक्ट्रॉन और टीआरजी। और सबसे पहले मैं डिस्कस करना चाहता हूं आपके साथ, समरी डिस्कस कर लेते हैं। 1171 पॉइंट प्लस मार्केट क्लोज हुई है आज और मैक्सिमम गई थी 2303 पॉइंट प्लस हुई थी और 260 पॉइंट प्लस तकरीबन मार्केट ओपन हुई थी। वॉल्यूम की बात करें तो लास्ट डे 408 मिलियन 408 मिलियन का काम हुआ था, आज 352 मिलियन का काम हुआ है। लेकिन लास्ट डे 31 बिलियन का काम हुआ था और आज 32 बिलियन का काम हुआ है, यानी कि वॉल्यूम कम थोड़े से हुए हैं बट अच्छे स्टॉक्स में काम हुआ है, महंगे स्टॉक्स में काम हुआ है आज। अच्छा, इस सेक्टर्स की बात करें तो फर्टिलाइजर सेक्टर, इन्वेस्टमेंट बैंक और पावर जनरेशन, इन 3 सेक्टर्स की वजह से तेज़ी हुई है मार्केट के अंदर। और जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो 291 पॉइंट माइनस के साथ नेगेटिव कंट्रीब्यूट किया है इन्होंने। और ऑयल एंड गैस जो मार्केटिंग कंपनीज हैं वो 80 पॉइंट माइनस उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है। और अगर हम बात करें कंपनीज की तो फौजी फर्टिलाइज़र, एंग्रो एच, फौजी फर्टिलाइज़र पहले नंबर पे जिसने पॉजिटिव कंट्रीब्यूट किया है, एंग्रो एच सेकेंड नंबर पे। एंग्रो एच को भी हम डिस्कस कर लेते हैं आज। और नेशनल बैंक तीसरे नंबर पे, हब पावर चौथे नंबर पे। और नेगेटिव जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है उन्होंने यूबीएल, बैंक अल हबीब, एचबीएल और मिजान बैंक। ये थी जी समरी मार्केट की। और इसके बाद मैं आ जाता हूं रिपोर्ट्स पे। अच्छा, रिपोर्ट्स के अंदर सबसे पहले अनाउंसमेंट्स को हम देख लेते हैं। आज एलएसई वेंचर्स इसने 50 पैसे डिविडेंड दिया है, सुई-नार्दन ने 3 रुपये डिविडेंड दिया। ठीक है जी, ये हमारी अनाउंसमेंट हो गई। और इसके अलावा अलर्ट कैंडल बनी है जी आज टीआरजी की, नोट कर लें। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं आपके लिए। टीआरजी, सीईपीबी, सेंचुरी पेपर और अस्क्री बैंक, 3 स्टॉक्स की अलर्ट कैंडल बनी है। लास्ट डे नेशनल बैंक की भी अलर्ट कैंडल बनी थी और एफसीईपीएल की भी अलर्ट कैंडल बनी थी। वो मैं डेटा कुछ इधर उधर हो गया जिसकी वजह से मैंने सिर्फ आपको 4 स्टॉक्स बताए थे, पीएसएक्स, फौजी फर्टिलाइजर, ट्रीट, एयरलिंक और नेशनल बैंक और एफसीईपीएल नहीं बता सका था क्योंकि डेटा थोड़ा सा उसमें इधर उधर हो गया था मामला। ठीक है जी, तो आज 3 स्टॉक्स मैं फिर बता देता हूं, टीआरजी, सीईपीबी चिराट पेपर और अस्क्री बैंक, सॉरी सेंचुरी पेपर, नॉट चिराट पेपर, सेंचुरी पेपर। अच्छा जी, इसके बाद इसके बाद है जी कैटेगरी ए प्लस में है एयरलिंक। थोड़ा सा इनको हम बड़ा कर लेते हैं। एयरलिंक ए प्लस में है जी, अस्क्री बैंक, एटलस होंडा, सीईपीबी, नेशनल बैंक, टीआरजी, वेव्स। और कैटेगरी ए में है फैसल बैंक, पीएसएक्स, ट्रीट, एफसीईपीएल, फौजी फर्टिलाइजर और हब पावर। अच्छा, ए में जो आज आए हैं नए स्टॉक्स उनमें फैसल बैंक, पीएसएक्स, एफसीईपीएल और हब पावर। और जो डायरेक्ट ए प्लस में आए हैं उनमें एयरलिंक, अस्क्री बैंक, सेंचुरी पेपर, नेशनल बैंक और टीआरजी। वॉल्यूम वाइज जो, अच्छा एक और बात है, जो डी और डी माइनस में जो स्टॉक्स रह गए हैं अब हैं तकरीबन 42, 80 तक गए थे ये और 80 के बाद फिर अब ये करेक्शन लिए इन्होंने और 42 रह गए अब। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद जो वॉल्यूम वाइज स्टॉक्स हैं, ये जो रिपोर्ट है वॉल्यूम वाइज, इसको भी बड़ा नजर रखा करें और इन स्टॉक्स के ग्राफ लाजमी जाके देखा करें आप। हैस्कोल पहले नंबर पे है, डिस्कस भी करूंगा उसको मैं लाजमी, इसलिए कि और दूसरा मैं वीडियो स्टार्ट करने के साथ ही मैंने बताना था कि जो वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ये शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए है, जो शॉर्ट टर्म ट्रेड करते हैं, मीडियम टर्म ट्रेड करते हैं और स्टॉप लॉस के साथ काम करते हैं। अगर आप स्टॉप लॉस के साथ काम नहीं करते ना तो इस वीडियो से मुझे लगता है कि आप गलत इंस्पिरेशन ले सकते हैं। ठीक है, हैस्कोल पहले नंबर पे, बैंक ऑफ पंजाब दूसरे नंबर पे, डब्ल्यूटीएल तीसरे नंबर पे, वेव्स चौथे नंबर पे, एफसीएससी 5वें नंबर पे, टीआरजी 6ठे नंबर पे, पेस 7वें नंबर पे, के इलेक्ट्रिक 8वें नंबर पे, बीएमएल 9th पे, टेलीकार्ट 10वें नंबर पे, ठट्ठा सिमट 11वें नंबर पे, ये एक अच्छी बात है। और पाक इलेक्ट्रॉन 12वें नंबर पे,
फौजी सीमेंट 13वें नंबर पे, बीको 14वें नंबर पे और नेशनल बैंक 15वें नंबर पे। तो ये थी जी मेरी रिपोर्ट। मेरा ख्याल है काफ़ी सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं, चार्ट्स की तरफ जाते हैं सीधा। और सबसे पहले मैं हैस्कोल को डिस्कस करना चाहता हूं जी। हैस्कोल को डिस्कशन की वजह यह है कि देखें, हैस्कोल कंपनी में है तो कुछ भी नहीं। तो अगर इनकी बुक्स को देखा जाए तो सिर्फ शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स ही इन स्टॉक्स में काम करें। हैस्कोल हो गया, ठीक है, टीआरजी हो गया। टीआरजी की भी अनाउंसमेंट आई, इसके फाइनेंशियल रिपोर्ट आई थी, अच्छी रिपोर्ट आई है। बट ये जैसे ये टीआरजी स्टॉक ऐसा है कि ये ना, जैसे स्टॉक्स में इनकी जो प्राइसेस में बहुत ज़्यादा ये वोलाटाइल है ना, इसी तरह ही इसके जो अकाउंट्स हैं ना वो भी बहुत वोलाटाइल रहते हैं। तो सिर्फ शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स जो हैं, जो स्टॉप लॉस के साथ काम करना जानते हैं, वो सिर्फ टीआरजी जैसे बहुत अच्छा स्टॉक है ट्रेड करने के लिए, बट स्टॉप लॉस के साथ। इसी तरह हैस्कोल कंपनी में कुछ नहीं है भाई। अगर आप स्टॉप लॉस के साथ काम करना चाहते हैं तो बेशक काम करें, और अगर आप स्टॉप लॉस के साथ काम नहीं करते तो फिर दूर रहें। हैस्कोल लास्ट इसका था हाई 17 रुपये 10 पैसे 3 अक्टूबर 2025 का। 1 महीना हो गया तकरीबन। दोबारा इसने क्रॉस किया है, 17 रुपये 51 पैसे हाई लगाया है, 17 रुपये 7 पैसे लो लगाया है। तो मेरे हिसाब से इसकी जो हमारी अलर्ट कैंडल बनी थी वो भी बनी थी तकरीबन 16 रुपये 58 पैसे पे। तो 17.10 अगर क्रॉस करता है तो 17.10 से ऊपर ये अच्छा परफॉर्म कर सकता है, लेकिन स्टॉप लॉस आपने इसमें लाजमी लगाना है। 7% छोटा स्टॉक है, 6 और 8 के दरमियान कहीं ना कहीं आपका इसका स्टॉप लॉस होना चाहिए, ठीक है जी। इसके बाद है जी टीआरजी को डिस्कस कर लेते हैं। जितने वोलेटाइल स्टॉक्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। टीआरजी भी एक दिन बाद लोगों को समझ में आई है, जो बायर है उसको समझ में आई है कि यार इसकी फाइनेंशियल्स अच्छे आए हैं। तो आज ये तकरीबन कैप ही रहा है सारा दिन, 7 रुपये 35 पैसे इंक्रीज़ के साथ 80.81 क्लोज हुआ है। और इसका जो लास्ट हाई था 22 सितंबर का था 84.39, तकरीबन अपने हाई को टच करने वाला है तकरीबन। तो अगर, और इसकी अलर्ट कैंडल भी बनी है, अगर आप तो इसमें इंटरेस्टेड हैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में तो टीआरजी जैसे स्टॉक में आप काम कर सकते हैं। अच्छा रिटर्न दे सकता है। एक वक्त था बड़ा अच्छा था और अभी भी ठीक है, बुरा नहीं है, बट इसके अंदर ना वोलेटिलिटी बहुत है। रेट्स के अंदर बहुत, रेट्स में भी बहुत वोलेटाइल है और अकाउंटिंग भी इसकी बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है। न्यूज़ की जद में रहता है, ठीक है जी। और अलर्ट कैंडल आज बन गई है। अच्छा जी, फिर इसके बाद है जी बैंक ऑफ पंजाब। बैंक ऑफ पंजाब मैंने आपको कहा था कि जब ये डेली टाइम फ्रेम पे काबू में आ जाए तो हम डेली टाइम फ्रेम का इंतज़ार करते हैं कि वो टीकेटी के अंडर आता है तो हम उसको बाय करते हैं। अब टीकेटी क्या है, जो नए लोग हैं उनको नहीं पता चलता, तो मैं बता देता हूँ कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम 4 वीडियोज़ हैं, 4 वीडियोज़ हैं टीकेटी की स्ट्रेटजी के हवाले से। छोटे मोटा उसके अंदर बेसिक मैंने आपको बताया है कि चार्ट कैसे देखते हैं, तो वो वीडियोज़ देख लें। 3 से 4 वीडियोज़ हैं, आपका मसला हल हो जाएगा। हर चीज़ आपको समझ में आना शुरू हो जाएगी, मेरी वीडियोस की खासकर, ठीक है। तो अब ये टीकेटी में अभी आया नहीं है, मतलब 45 की मूविंग एवरेज से ऊपर है, 200 की मूविंग एवरेज से ऊपर है। आरएसआई जब 60 से ऊपर क्लोज होगा तब हम इसमें बाय करेंगे। बैंक ऑफ पंजाब की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो अभी बैंक ऑफ पंजाब में आपको इंतजार करना है, और जब ये आरएसआई इसका क्लोज हो 60 से ऊपर तब हम उसको बाय करेंगे। तो कल का इंतजार करना पड़ेगा कि कल इसकी अगर अच्छी परफॉर्मेंस हुई तो परसों हमारी बाइंग होगी, ठीक हो गया जी। बैंक ऑफ पंजाब हो गया। इसके बाद है जी पाक इलेक्ट्रॉन 3 दिन की तेजी इसने कर चुका है, बट हमारी बाइंग से अभी थोड़ा सा दूर है। हो सकता है कल की तेजी के बाद हमारी बारी आ जाए। 49.46 इसकी आरएसआई क्लोज हुई है, 60 का इंतजार करना है हमने। तो पाक इलेक्ट्रॉन पिछले 1 2 3 3 6 और 7 लगातार कंसेक्यूटिव इसने नेगेटिव में क्लोज हुआ था। लास्ट 3 डेज में इसने बेहतर परफॉर्मेंस दी है, बट टीकेटी के हिसाब से आपको देखें, कोई भी स्ट्रेटजी, अब हमारी जो स्ट्रेटजी है वो थोड़ा सा मैच्योर होने में टाइम लेती है। तो अब जो चीज़ मैच्योर होने में टाइम लेती है ना, वो आपको बड़े लंबे लॉस से भी बचा सकती है। ये बात भी ध्यान रखिएगा कि अगर देखें इसका लो लगा था
46.21, अभी 53.60 है, तो वहाँ से ज़्यादा स्लिप हो जाता तो आप बचत हो जाती है आपकी, लेकिन हमने दोबारा एंट्री लेनी है तो टीकेटी का आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। पाक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ। इसके बाद है जी एंग्रो एच। एंग्रो एच भी 45 की मूविंग एवरेज इसने तोड़ दी थी, 4 दिन लगातार नेगेटिव में क्लोज हुआ है, काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव में रहा है, 2 दिन से अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बट हमें अभी इंतज़ार करना है कि ये 60 की आरएसआई क्लोज करे। जब 60 की आरएसआई क्लोज करेगा तो मेरा ख्याल है 45 की मूविंग एवरेज से भी ऊपर होगा। तो आरएसआई 60 क्लोज जब तक नहीं आती है एंग्रो एच में, हमने बाइंग नहीं करनी। ये मैं शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स की बात कर रहा हूँ। जो लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स हैं, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, उनका सूरत हाल कुछ और है। मैं एक कंप्लीट वीडियो एक स्ट्रेटजी के हवाले से बनाना चाह रहा हूँ। इसमें जो फर्स्ट स्ट्रेटजी होगी उसकी एक स्ट्रेटजी तो मैं बता चुका हूँ आपको, वो है लॉन्ग टर्म के हवाले से जो मैंने सुपर ट्रेंड वाली है, ठीक है। तो अब एक और जो स्ट्रेटजी है वो मैं कल डिस्कस करूंगा, उसको स्ट्रेटजी नंबर 1 का नाम मैं दूंगा, और उसके बाद हम 1 2 3 4 5 स्ट्रेटजीज में बताऊंगा आपको कि कैसे आपने लॉन्ग टर्म की वीडियो कल मैं इंशाल्लाह रिकॉर्ड कराऊंगा सुबह के टाइम। उसमें क्या क्या चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, उसमें हम वॉच लिस्ट बनाना, कि वॉच लिस्ट आपने बनानी है, उसके बाद बाइंग कैसे करनी है। सेलिंग का तो मैंने आपको बता दिया कि हमने लॉन्ग टर्म के हवाले से 100% से कम पे हम काम नहीं करते। तो कल इंशाल्लाह दिन में आपको वो वीडियो इंशाल्लाह मिल जाएगी। अच्छा जी, ये मैंने कुछ स्टॉक्स थे मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए, और इसके अलावा जो जैसे जैसे देखिए मैं आपको बताता हूँ, हमारे परसों जैसे आज हमारी 3 स्टॉक्स आए हैं, TRG, सेंचुरी पेपर, अस्करी बैंक। परसों आए थे हमारे पास PSX, फौजी फर्टिलाइजर, ट्रीट, एयरलिंक, नेशनल बैंक, FCPL। 30 तारीख को वेव्स आया था, वेव्स ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। इसके बाद फौजी फर्टिलाइजर ने अच्छा परफॉर्म किया, PSX ने अच्छा परफॉर्म किया, नेशनल बैंक ने अच्छा परफॉर्म किया। तो ये एक तरीकाकार है जिससे हम स्टॉक्स को निकालते हैं, अच्छे परफॉर्मर्स को निकालते हैं। तो ऐसा ऐसा जैसे जैसे मार्केट अगर तो मार्केट ने यहीं से रिवर्स हो जाना है फर्ज कर लें, तो वो स्टॉप लॉस के साथ, छोटे मोटे स्टॉप लॉस के साथ हम निकल जाएंगे। और देखिए स्टॉप लॉस को आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपने यूज़ करना है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। जैसे फर्ज कर लें अगर आप एक स्टॉक में आपको 6% तक बचत हो जाती है, 6% आप प्लस में चले जाते हैं, तो फिर उस स्टॉक को आप माइनस में ना जाने दें, ठीक है। जब हम कोई फर्ज कर लें 100 रुपीज़ की कोई स्टॉक ले रहे हैं, तो 94 पे हमारा स्टॉप लॉस है उसका 6%। लेकिन अगर वो 106 चला जाता है, तो फिर आपने अपने, जैसे फर्ज कर लें 103 जाता है, 100 से 103 होता है, तो डिफरेंट स्ट्रेटजीज हो सकती हैं सेलिंग की। देखिए 100 से 103 हुआ, आपने अपना जो स्टॉप लॉस 94 का लगा हुआ था उसको आप 97 पे ले जा सकते हैं, पहला पड़ाव। दूसरा पड़ाव कि आप अगर उसके बाद 3, वो 97 तो यानी कि हमारा अब हमें 3 रुपए का लॉस होगा, 3% लॉस होगा। अब अगर आपका स्टॉक नेक्स्ट उसमें चला जाता है पड़ाव पे 106 पे चला जाता है, तो अब आप क्या करेंगे, अपनी पार में जितने का स्टॉक लिया था इतने पे आप सेल कर देंगे। तो इस तरह हर 3% के साथ आप अपना इसको आप बढ़ा सकते हैं। यानी कि 109 पे जाता है तो आप अपना जो सेलिंग पॉइंट है उसको 100 ही रखें, फिर आप 9% का फर्क आ जाएगा। फिर अगर 12% आपका जाता है स्टॉक, तो आप 103 पे सेल करें, 3% का आपको फायदा हो जाएगा। तो इस तरह आप ट्रेलिंग करते चले जाएं, और ट्रेलिंग के डिफरेंट तरीके आप अपनी मर्जी से बना सकते हैं। तो सेलिंग करें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ, और बाइंग करें टीकेटी के साथ, तो आपके लिए स्टॉक मार्केट में मुझे लगता है कि परेशानी नहीं बनेगी। एक सिस्टम के तहत काम करेंगे, रूल बेस्ड ट्रेडिंग करेंगे, तो आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में और मीडियम टर्म ट्रेडिंग में कामयाब रहेंगे। अपना बहुत ख्याल रखें, अपनी इन्वेस्टमेंट का ख्याल रखें। कल की वीडियो जो मैं इंशाल्लाह डालूंगा लॉन्ग टर्म वाले हिसाब से, तो आपके बहुत सारे लोगों को जो सवालों के जवाब हैं वो लॉन्ग टर्म के हवाले से वो पूरे हो जाएंगे। अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।